algebraic, what do you mean by algebra? If somebody asks you कि आप लोग ये चैप्टर्स पढ़ो, algebra, what do you understand by algebra? जस्ट थोड़ा डिस्कस करते फिर हम आगे बढ़ेंगे. What do you mean by algebra? Yes. सर जो वो डेफिनेशन इधर दी है, इधर इसकी Sorry, definition दी है उधर इसकी अलजेब्रा की. हाँ पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्या Okay. होता है. मतलब बुक इस नहीं, जैसे वांटेड टू चेक कि आप लोगों को कितना पता है अलजेब्रा का मतलब क्या है. अलजेब्रा तो हम 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 5th 6th से. अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? x square x plus equations. अलजेब्रा इक्वेशन. ओके. और व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रा? चलो अगर सिंपल भाषा में अगर हम अलजेब्रा को समझने की कोशिश करें, राइट, तो अलजेब्रा में क्या क्या होता है? ऑपरेशंस कुछ होते हैं, आई मीन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यस सर नो? यस सर. है ना. तो अगर मैं अलजेब्रा का डेफिनेशन अगर बोलूं, आपकी बुक्स में भी है बट फिर भी मैं एक बार चाहता हूँ लिखवा दूं. अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स concerning the study of the rules of operation and relations, right. So algebra is the branch of mathematics in which we study about the rules of operation and relations. Rules of operations. आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्या सभी लोग? हाँ सर, सुन पा रहे हैं. गुड. राइट. तो अलजेब्रा जो होता है एक मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है जिसमें हम लोग ऑपरेशन के रूल्स के बारे में समझते हैं और उसमें रिलेशन क्या है. बेसिकली ऑपरेशन क्या हो गया? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, राइट. उसमें जैसे वेरिएबल होता है अलजेब्रा में, कांस्टेंट होता है, राइट. तो ये सबके बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या, ये सारे मतलब अलजेब्रा के अंडर हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं. अलजेब्रा सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ये 8th मतलब 8th में ही है, हर जगह अलजेब्रा है. इवन हायर क्लासेस में भी जाओगे तो अलजेब्रा एक ब्रांच होता है जिसमें बहुत सारी चैप्टर लाइक सीक्वेंस सीरीज हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया. 11th 12th में जब जाओगे तो ये सारे अलजेब्रा के ही अंदर में सारी चैप्टर्स अलग अलग आते हैं, राइट. तो अभी जो हम लोग 8th में यहाँ पे पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, वो बेसिक्स अलजेब्रा के बारे में हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे, राइट. Sir, what is the difference between algebra and the linear equation? Very good, very good. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक्चुअली ये पूछने ही वाला था. So who is going to tell me what is the difference between algebraic expressions and equations? Sir, can I? Sir, linear equation is a part of algebraic expressions. No, sir. Sir, can I? No, this is हाँ दोनों लोग बताइए. हाँ बताइए आप. Sir, algebraic equation does not contain any equal to sign and. No, algebraic equation. No, expression. Okay, okay. And equations must contain an equal to sign. देखो दोनों जन ने आई थिंक आपका भी आंसर. Sir, linear equation it is like a subset of an algebraic expression. मतलब algebraic expressions में quadratic आता है, cubic आता है, linear आता है और simultaneous equation ये सब आता है. पर linear मतलब वो एक part है उसका. Correct. मतलब basically जो आदि बोल रहे हैं कि सर algebraic मतलब equation बनने के लिए हमको algebra की जरूरत होगी, right? That's what you wanted to say. Yes. बिना हाँ करेक्ट. बिना अलजेब्रा का, मैं सबसेट यहाँ पे वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कुछ हो सकता है बच्चे समझ ना पाए. इसको सिंपल में सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं बोल रहा हूँ कि अलजेब्रा के बिना हम लीनियर इक्वेशन हम नहीं फॉर्म हो सकता है, राइट. ये बिल्कुल सही है. और जो आनंद ने जो आंसर दिया उनका भी मतलब पार्शियल ट्रू था. लाइक आपने जो बोला वो गलत नहीं है, लेकिन अगर देखें तो दोनों जन की बात सही है.
और मेरे से पूछो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सी बात है, हम भी वही चीज बताएंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन में अगर आइडेंटिफाई करो तो वेरिएबल्स उसमें भी होते हैं, बट अलजेब्रिक इक्वेशन में एक अननोन चीज होता है वेयर यू हैव टू फाइंड आउट दैट अननोन, राइट। अलजेब्रिक इक्वेशन में जो अननोन होता है ना उसको आपको निकालना होता है, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज लाइक पार्ट ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, राइट। अब अलजेब्रिक इक्वेशन मैंने इसे अलजेब्रिक इक्वेशन, उसमें लीनियर इक्वेशन आता है, हायर क्लासेस में जाओगे तो क्वाड्रेटिक आता है, क्यूबिक आएगा, बाई क्वाड्रेटिक आएगा, लाइक दैट। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, सिंपल अगर मैंने लिखा कि जैसे 3x + 10, यहाँ पे क्या हो रहा है फिर से, सर हमारे वो डेफिनेशन वो हमारे स्कूल में मेन डिफरेंस बताया था। नहीं वो ठीक है, वो दैट इज नॉट रॉन्ग। सो अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे 3x + 5 है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इज इट ए इक्वेशन, इज इट एन इक्वेशन? नो। इक्वेशन यही चीज हो जाएगा अगर मैंने लिखा 3x + 5 = 9, तो ये जो बन गया 3x + 5 = 9, ये जो हो गया ये क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। एक मिनट, यहाँ पे मेरा थोड़ा पेंट है, बड़ा धोखा दे रहा है यार, एक मिनट। सो 3x + 5 = अगर मैंने 9 बोला तो ये क्या है, ये इक्वेशन है, राइट। ये क्या है, 3x + 5 = 9 है ना इसे, सो दिस इज एन इक्वेशन, बट 3x + 5 क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैं थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ा दूं, थोड़ा एक इनइक्वालिटी का आप लोगों ने नाम सुना है क्या? यस यस, थोड़ा बातचीत जब कर ही रहे तो ये भी थोड़ा मैं बता दूं फॉर हायर नॉलेज। अब इनइक्वालिटी जब हम बोलते हैं तो इनइक्वालिटी में चार ही चीज होता है, या तो लेस देन, या तो ग्रेटर देन, या तो लेस देन और मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये चार चीजें। चारों में से कोई भी साइन अगर आता है तो वो इनइक्वालिटी हम लोग बोलते हैं, राइट। अब इनइक्वालिटी में भी एक्सप्रेशन इन्वॉल्व रहता है, राइट। जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, बट अभी के लिए ध्यान में रखें कि अगर कोई बोलता है कि अच्छा 2 जो है 0 से बड़ा है, राइट, तो हाँ 2 जो है 0 से बड़ा है, लेकिन ये क्या हो गया, एक इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी अगर मैंने ऐसे बोला कि x इज ग्रेटर देन 2, तो ये क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, राइट। हम उसे इक्वल टू डालकर फिर वो वैसे सॉल्व करेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर के लिए, अभी जैसे हम सॉल्व करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि अलजेब्रिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, और उससे अलग थोड़ा सा एक इनइक्वालिटी की बात आती है। तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर अगर मैंने x + 2 > 5 लिख दिया तो ये भी इक्वेशन है? नहीं जी नहीं, ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, आप लोग सभी लोग मेरे साथ बोलिए, क्या होता है, इक्वेशन नहीं, इनइक्वालिटी, या परफेक्ट, इनइक्वालिटी होता है। बट ये सिर्फ अगर बोले तो एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, वैसे इक्वेशन को, दो इक्वेशन को भी ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है, राइट। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन अभी आपको क्या समझना है, व्हेन आई टॉक अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या, कि सिंपल उसमें वेरिएबल्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और ऑपरेटर्स रहेंगे, प्लस माइनस, उसमें इज इक्वल टू की साइन नहीं रहेगी, सिंपल। अलजेब्रिक इक्वेशन का मतलब क्या, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रहेगा, बट उसमें हमको जो अननोन रहेगा ना, उसमें एक अननोन की वैल्यू निकालनी होती है, अननोन को नोन में कन्वर्ट करना होता है। बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमको निकालनी नहीं होती है। लीनियर इक्वेशन जो होता है, अभी या इक्वेशन में बोलूं, वहां पे आपको अननोन की या मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी रहती है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अस्मी क्लियर है क्या? हाँ सर। और कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है यहाँ पे तो बताइए। नो सर। ओके, और किसी को कुछ कंफ्यूजन है बताइए। नहीं सर। ओके ओके।
फाइन, तो ये आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। हाँ बोलो बोलो चार। नहीं सर। हाँ बोलो। सर एक्चुअली अगर आगे जाके वो भी आएगा ना, हमें क्यूब्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैसे क्यूबिक इक्वेशंस भी आता है। हाँ हाँ बिल्कुल सर वो बिल्कुल आता है। 11th से आता है, हाँ 11th स्टैंडर्ड से आता है। देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर समझ में आएगा, अगर समय बचेगा तो मैं 9th 10th में भी जो बच्चे ये थोड़ा कैचअप कर पाते हैं, अगर बहुत एक्साइटेड है तो मैं साइड से बता देता हूँ क्यूबिक। तो क्वाड्रेटिक तो आपको 9th 10th से, क्वाड्रेटिक जो आएगा फैक्टराइज करने के लिए आपको 8th में ही सीख जाएगा, बट Yes, sir. इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको 9th में आपको पता चल जाएगा। सर मैंने वो सीखा है 10th में। फैक्टराइजेशन, वो सब फैक्टराइजेशन। 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट 9th तक जो बच्चे जनरली आइडिया रहता है वो सब आइडिया लेकर सॉल्व कर लेते हैं, बट प्रॉपर अकॉर्डिंग, हाँ एक मिनट पोर्शन के अकॉर्डिंग 10th में यू हैव टू स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ बोलिए आनंद। मुझे पता है वो फैक्टराइजेशन। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पता है, बहुत अच्छी बात है। और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करना है, राइट। सर एक्चुअली फिर वो क्यूबिक इक्वेशन में आप थोड़ी थियरी बता सकते हो? अब भी तीन रूट्स आते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जितना डिग्री होता है, राइट, ठीक है, जितना डिग्री होता है, डिग्री का मतलब अगर क्वाड्रेटिक है जितना, उतने रूट्स रहते हैं। अगर जैसे मतलब क्यूबिक के 3 रूट्स, फिर उसके आगे का पावर 4 हुआ तो 4 क्वाड्रेटिक होता है, 5 हुआ तो 5 रूट्स आएंगे, 6 अगर पावर है, जैसे x रेज टू 6 इक्वल टू कुछ समथिंग दिया है, x के 6 वैल्यू आएंगे। हाँ सर वो तो समझ में आ रहा है? अब जब तक क्यूबिक को अगर सॉल्व करना चाहते हैं, जब तक क्वाड्रेटिक नहीं सीखेंगे तब तक क्यूबिक नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक की बेसिस पे उसके एनालॉजी पे क्यूबिक का फॉर्मूला बनता है। मतलब सर वो क्वाड्रेटिक actually उसके बाद ही ये क्यूबिक आता है। हाँ राइट, तो ये एक्चुअली, हाँ बोलो बोलो। एक्चुअली क्यूबिक में मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सॉल्व किया था, उसमें मीन्स ये निकालता है ना कि इन दोनों का सम ये होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट ये वो होगा। हाँ आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के बारे में बातचीत कर रहे हो, फैक्टराइज करके फिर x की वैल्यू निकालने के लिए। मतलब जो उसका प्रोडक्ट हो, मतलब जो लास्ट मतलब C और A का प्रोडक्ट होगा उसे हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि उनका डिफरेंस या सम डिपेंड्स, सम जो है उसके दोनों प्रोडक्ट मतलब दो फैक्टर प्रोडक्ट के इक्वल हो, राइट। दैट शुड बी द मिडल वन, और फिर उसे बाद में फैक्टराइज करते हैं और उसके 2 रूट्स निकलते हैं। यस सर तो फिर अगर एक नंबर है 336x प्लस 21x इज प्लस इज इक्वल मतलब, हाँ बोलो आवाज आ रही है। प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर उसका जो सम है, उसका जो क्यूब किया ना हमने, तो 336x क्यूब, तो उसके 3 वैल्यूज आए, तो 6, 7 एंड 8 यही मेथड से सॉल्व करते हैं क्या, कोई दूसरा मेथड? I mean it's not connected because आप एक काम कीजिए, क्लास के बाद आप पूछ लीजिए, बिकॉज बाकी बच्चों को ये क्या रिलेटेड मुझे नहीं लग रहा है। ओके सर, ठीक है, बिकॉज बाकी बच्चे फिर ये होंगे यहाँ पे उनको भी पता नहीं है, लाइक इट्स नॉट रिलेटेड टू द अलजेब्रा। अगर आपको है डाउट्स तो क्लास के बाद आप पूछ लीजिए, आफ्टर 6 o'clock we'll discuss it, ठीक है आपको पूरे। हाँ यस, बिकॉज फिर बाकी बच्चों को फिर वो दिक्कत होगा फिर। एनीवे वो क्यूबिक से रिलेटेड नहीं है, पहले क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिए फिर क्यूबिक से। Is this okay? Yes, sir. Yeah. So और इसमें भी आएगा ना, इसमें भी हम लोग इतना बड़ी बड़ी बातचीत कर रहे हैं, अलजेब्रा में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, राइट। सो हाँ, सो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा में। अब इसमें कुछ चीजें हैं कि वेरिएबल्स पता है आप लोगों को, वेरिएबल्स पता है? हाँ सर। Yes. सर वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टर्म्स ये सब पता है। करेक्ट। तो वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपने 5th 6th से ही पढ़ के आए। वेरिएबल्स क्या है, राइट, कांस्टेंट क्या है, जिनको अगर कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लेना। वेरिएबल्स, कांस्टेंट, राइट, और कोएफिशिएंट। नहीं सर, नहीं पता है। नहीं पता है सर एक्चुअली मुझे नहीं पता है, कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, पता है। ओके, एक्चुअली मुझे कुछ कंफ्यूजन था वेरिएबल्स और टर्म्स के बीच। हाँ बोलो, क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन मींस कौन से वेरिएबल्स है और कौन से टर्म्स है। मेरे दोस्त, टर्म तो हर चीज होता है। अगर तुमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर लिखा है यहाँ पे 4x क्यूब 4x, एक्चुअली बिना टर्म्स का तो
अलजेब्रा जो एक्सप्रेशन है वो फॉर्म ही नहीं हो सकता है। तो हर एक टर्म्स, बिना टर्म्स का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर्म होगा ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जो भी चीज तुम देख रहे हो ऑपरेटर्स को छोड़ के सारे वो टर्म्स होते हैं, राइट। और वेरिएबल जो होता है, अल्फाबेट जो होता है, अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो जो अल्फाबेट होते हैं वो वेरिएबल होता है। 4x क्यूब प्लस 4x प्लस 2x रेज टू 6 प्लस 9, राइट। तो ये जो आप सामने जो दिख रहा है यहाँ पे 4x क्यूब 4x 2x रेज टू 6 प्लस 9, इसमें ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म्स है, राइट। वेरिएबल्स के बारे में बातचीत करो तो इसमें कौन सा वेरिएबल है? x ही वेरिएबल है, सिंपल। बताइए किधर गए चारुल जी? उसका रेंज इशू आया था, वो मतलब उसका वीडियो हाँ। बंद हो गया। सर एक्चुअली आप फिर से बता सकते हो, मेरा हाँ। कुछ नेट कनेक्शन हाँ। प्रॉब्लम। मैंने ये बोला कि जो बिना टर्म्स का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर्म हो ही नहीं सकता है। इवन जीरो भी लिख रहे हो ना तो ये भी एक टर्म्स है, राइट। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो फॉर्म होगा वो बिना टर्म्स का हो नहीं सकता। लाइक ये सारा टर्म्स है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। बट इफ यू टॉक अबाउट द वेरिएबल, इसमें कौन से वेरिएबल है? एक्स वेरिएबल है, सिंपल, एक्स वेरिएबल है। और बताओ इसमें क्या कंफ्यूजन है? आप अगर कोई हाँ हाँ बोलो। नंबर्स को हम क्या रिफर करते हैं? हाँ, सिर्फ नंबर्स नंबर्स, को क्या? सिर्फ नंबर्स अगर है 9 है, अगर सिर्फ तो इसको कांस्टेंट बोलोगे। ये 4 है तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट्स बोलोगे। ये 4 है तो एक्स का कोएफिशिएंट बोलोगे। ये 2 है यहाँ पे, ये जो 2 है, एक मिनट आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है पेन टैब का। हाँ, ये जो 2 है एक्स रेज टू 6 का कोएफिशिएंट बोलोगे। अब बोलोगे सर 9 किस चीज का कोएफिशिएंट है? तो हु इज गोइंग टू टेल मी 9 कौन से पावर का लाइक कोएफिशिएंट है? x रेज टू 0 का नहीं, x रेज x रेज टू 0 का कोएफिशिएंट 9 है, बिकॉज़ x रेज टू 0 1 होता है, तो इसका कोएफिशिएंट 9 होता है। बोलिए क्या दिक्कत है? और यस सर, आई नॉट ओके अश्मी, ठीक है ठीक है ठीक है, नो इशू। You can get the recording में अपलोड कर दूंगा, so you can watch जो बाकी 15 मिनट्स में क्या हुआ। या सर यू कैन, यस सर यू कैन प्रोसीड। ओके, नहीं बताओ बताओ, मैं छोड़ूंगा नहीं इतना आसानी से। जो डाउट्स होगा जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं। सर एक्चुअली मुझे ये डाउट था कि x रेज टू पावर 0 आपने 9 कैसे, हाँ, x रेज टू 0 आपने 9 कैसे, मतलब 9 कैसे? x raised to 0 is equal to 1, so हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि x रेज टू 0 9 है। डियर, मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज, मैं अगर 9 लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ तो 9 जो है 9 को हम 9 into 1 लिख सकते हैं ना। Yes. हाँ, तो एनीथिंग रेज टू 0 आपको पता है ना, x रेज टू 0 1 होता है। Yes. तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? या मैं 9 लिखूं, या मैं 9 लिखूं या 9x रेज टू 0 लिखूं, विल इट मेक एनी डिफरेंस? x रेज टू 0 1, 0 into 1 into 9 9 ही रहने वाला है सर पर अगर 9x ब्रैकेट होल 0 तब तो फर्क पड़ेगा ना, तब तो पड़ेगा, तब तो 1 वैल्यू हो जाएगा ना। सर इफ x 0 है तो हाँ 0 रेज टू पावर 0, हाँ, तो वो तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, डिफाइन ही नहीं होगा वो। सर मैं फर्स्ट लेक्चर में दिखाया हाँ, था। फर्स्ट लेक्चर में बताया था। हाँ फर्स्ट ओके सर यू कैन प्रोसीड। हाँ, आई कैन प्रोसीड, बट आर यू सेटिस्फाइड? यस हाँ ठीक है सर। हाँ यस सर आपने वो जो बाजू में टर्म दिया है ना 4x3, आप उसको सेपरेट करके लिखोगे क्या? मींस वेरिएबल्स कांस्टेंट। हाँ ठीक है, तो एक मैं प्रॉपर एग्जांपल उसको दे देता हूँ। इनका क्वेश्चन था ना, उसीलिए वो मैंने ये किया था। ठीक है चलो, जैसे अगर मैंने एक एक्सप्रेशन दिया, मान लो 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9y प्लस z प्लस 2, राइट। तो ये x y z जो दिख रहा है ना यहाँ पे,
एक्स वाई जेड जो दिख रहा है यहाँ पे क्या ये वेरिएबल्स है, और जो 2 है जिसमें कोई भी कांस्टेंट लाइक 2 के साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, राइट। अब एक्चुअली होता क्या है, अब ये 4 क्या है, 4 अगर मैं लिखूं, अगर यहां पे मैं लिखूं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इफ आई से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा। अगर मैंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया ना वो कोएफिशिएंट होगा, 9। कोएफिशिएंट ऑफ जेड 1। क्या बात, बस समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, यस अस्मी समझ में आया, आपने पूछा था सर, क्लियर है हाँ अभी? सर। ओके गुड, आप लोग लिख लीजिए इसको। सर वो जेड है ना क्या 2 है? जेड 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 9y प्लस जेड प्लस 2। सर आज हम सम्स करेंगे ना? देखो कुछ बेसिक चीजें हैं, सम्स तो मैं कराने के लिए करा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा अभी यहाँ पे बेसिक्स एक बार मुझे बताना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस पे करने वाले हैं। जस्ट एक बार मैं, अरे टर्म्स के बारे में बातचीत करो तो ये सारे टर्म्स है, राइट। अगर टर्म्स, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4x क्यूब से रिलेटेड अगर मैंने बातचीत किया तो एक 4x क्यूब हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, 9y हो गया, z हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो गया, सारे टर्म्स बोलेंगे। सर हाँ जी बोलिए। सर इरेशनल नंबर भी टर्म्स है, जैसे √15। इरेशनल नंबर √15, हाँ बिल्कुल टर्म्स है, बोलिए बिल्कुल term है। हाँ यस सर यही डाउट। अच्छा है जी, बिल्कुल है, टर्म्स है वो। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। सो टाइप्स ऑफ algebraic expression। एक दूसरे को कोऑपरेट करें, अगर किसी को, आई नो कि बहुत लोग जानते होंगे बट देयर आर सम स्टूडेंट्स को मुझे बेसिक से बताने हैं, सो यू शुड नो हाउ टू कोऑपरेट विद ईच अदर, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें आप लोग, पेशेंस, और फिर हम क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक होता है मोनोमियल। सो व्हाट डू यू मीन बाय मोनोमियल? सर एक सिंगल सर एक सिंगल, ओनली वन एक्सप्रेशन। वेरी गुड, जिसमें सिंगल टर्म हो, राइट। हाँ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज ओनली वन टर्म, जैसे x हो गया, 4x स्क्वायर y हो गया, राइट। जो मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता उसमें। राइट राइट, तो ये सारे मोनोमियल है। मोनो मतलब एक होता है, राइट। हाँ। तो एक टर्म्स हो गया, तो जिसमें एक मोनोमियल हो गया। फिर होता है बाइनोमियल, बाई मतलब दो होता है, तो इसमें दो टर्म्स, मतलब हो गया x प्लस वाई ले लो आप, और 3x प्लस 4y हो गया, एटसेट्रा। ये बाइनोमियल। 4 हाँ, फिर ट्राइनोमियल हो गया, ट्राई मतलब तीन होता है, सर उसमें 3 रहते हैं। x राइट। प्लस y प्लस z। हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, या फिर कोई भी तीन एक्सप्रेशन, x3 प्लस 2 प्लस जेड, ये भी क्या है, ट्राइनोमियल होगा, ठीक है। अब कोई बोले कि सर
3 से ज्यादा क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉली मतलब मेनी होता है, राइट, तो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। पॉली मतलब मेनी। राइट राइट, आप लोग पॉलीगॉन का नाम सुना होगा आपने, हाँ राइट, हाँ सर केमिस्ट्री में हमें है ना पॉलीएटॉमिक। हाँ पॉलीएटॉमिक पॉलीएटॉमिक, राइट, डायटॉमिक, ऐसे भी होता है, मोनो, डाई, ट्राई, टेंटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। सो अलग अलग ये जैसे आपने केमिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा आपने, हाँ और वो हेक्सागोन, या मैथ्स में भी वो आता है पेंटागन पेंटागन, पेंटागन हेक्सागन। हाँ राइट, ओके। तो ये सारी चीजें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब कुछ बेसिक चीजें हैं, आप लोग बोलेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ऐड करना तो ये बचपन से सीखे आ रहे हैं, बचपन से मतलब हाँ 5th 6th से। हाँ हाँ क्या सब लोग एग्री हैं क्या? जस्ट लेट मी नो, बाकी लोगों से मैं यस पूछ। सर एग्री है। ओके, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्ट समझेंगे। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? यस यस सर। सर आप 2 मिनट रुकोगे क्या, क्योंकि मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, डिवाइस का प्रॉब्लम हुआ है। मैं अभी मोबाइल से ज्वाइन हुआ हूँ, इसलिए मुझे ये अलजेब्रा एक्सप्रेशन के टाइप्स कॉपी करने हैं। ओके ओके फाइन, चलेगा। सो सब्ट्रैक्शन भी आपने देखा होगा, मल्टीप्लिकेशन भी देखा होगा, राइट। हम डायरेक्ट एक चैप्टर क्वेश्चन से ही अभी सॉल्व करेंगे एक्चुअली, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर होंगे यहाँ पे। जस्ट अभी व्हाट आई विल बी डूइंग, कुछ फॉर्मूले में लिखाऊंगा और फॉर्मूले के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, चलेगा आदि? हाँ सर। गुड, ठीक है। रुचा समझ में आ रहा है क्या आपको? रुचा? हाँ सर। ओके। तरुष, वत्सल, तनिष? सब समझ में आ गया है। ओके, हाँ वेरी समझ गुड। में। अगर हम ऐसे पूछते हैं 2x + x + x, तो वो मोनोमियल होगा ना, क्योंकि हाँ उसे हाँ, ऐड करने के बाद उतना होगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो लिखना है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सर आइडेंटिटीज या फॉर्मूले? ये भी है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। पहले आइडेंटिटीज है ना, आइडेंटिटीज पहले लिखवाना है मुझे। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी? कौन बताएगा मुझे? आइडेंटिटी तो फिर आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि क्या है, बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी? यस, अच्छा एक चीज बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पे, एक चीज हम लोग कर रहे हैं, राइट, जरा ध्यान देना। अगर मैं लिखा a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b² + b² है। अच्छा, who is going to tell me what is the difference between identity and equation? अगर एक साइड में लिख दिया x + 2 = 5, राइट, और ये आइडेंटिटी हो गया, तो दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा इक्वेशन? सर मुझे लगता है कि जो a + b होल स्क्वायर है, उसे हम रादर देन a + b * a + b करने के बजाय डायरेक्टली एक उसका लाइक फाइनल आंसर मिलता है। ओके, आप क्लोज जा रहे हैं, बट यू आर नॉट सेइंग एग्जैक्टली, बट वेरी गुड, आई विल अप्रिशिएट फॉर योर एफर्ट। इज देयर एनीवन? हम ये तो कोई देखने से, ये भी इस यहाँ पे आप लोग इक्वेशन का डेफिनेशन जब देते हैं, बोलते हैं कि सर वहां पे जहाँ पे = की साइन आ जाती है उसको इक्वेशन बोलते हैं, राइट। तो इसको भी तो हम इक्वेशन, दोनों तो इक्वेशन ही जैसा दिख रहा है, तो हम इसको आइडेंटिटी क्यों नहीं बोल सकते हैं? मेरा मतलब ये है, हम आइडेंटिटी इसी को मैं क्यों बोलूं? सर ये किसी से डिराइव किया गया है। सर एक्चुअली आई ओके, थिंक वेट, हाँ आदि, यू आर वेरी क्लोज, थोड़ा और सोचो, बहुत ही बढ़िया। हाँ बोलिए चारू। यस सर एक्चुअली ये मतलब स्क्वायर से रिलेटेड नहीं है। स्क्वायर से मतलब आप मेरे से पूछ रहे हो या बता रहे हो, ये बताओ।
बता रहा हूँ सर। स्क्वायर से रिलेटेड नहीं है? यस। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि ये आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? आइडेंटिटी ये तो है, मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिटी है, वो ये प्लस बी का सिंपल करता है, जो हमको करना है उसे वो सिंपल करता है। मतलब वो एक इक्वेशन ही फॉर्म होता है, पर वो एक शॉर्टर स्टेप में होता है। ओके, अस्पृहा आप बता सकती हो क्या डिफरेंस है? कुछ भी क्या दिमाग में आ रहा है? कैन यू गेस? हाँ सर, क्या सर? प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज किया है। फैक्टराइज किया है, ओके, बट मेरा क्वेश्चन है कि x प्लस 2 इक्वल टू 5 को, ये कंसेप्ट है, यही तो हमको सीखना है मैथ्स में, राइट? हम ऊपर ऊपर सीखते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सपीरियंस कि x प्लस 2 इक्वल टू 5 को मैं आइडेंटिटी क्यों नहीं बोल रहा हूँ? a प्लस बी का होल स्क्वायर को आइडेंटिटी क्यों बोला जा रहा है? सर मे बी वो एक अलोन है, मतलब उसे किसी से डिराइव किया गया नहीं। ओके, यू आर वेरी क्लोज। टेक्निकली कुछ एक लाइन में सुनना चाहता हूँ। और कोई बताना चाहेगा? अस्मी, इफ यू आर देयर। आनंद आप बताएंगे? सृजनी, वत्सल? उसमें पावर इंक्लूडेड होता है? पावर नहीं, यहाँ भी पावर है एक्चुअली, देखो तो x की पावर 1 पावर 1 है। सर it is alone, like it is not whole, like together, they are on their own. ओके, चलिए मैं अब एक इसका आंसर, इंडिपेंडेंट। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, अब मैं एक आंसर देता हूँ। अगर मेरे से अगर कोई किसी ने, बहुत सारे बच्चों से मैं पूछता हूँ ना आइडेंटिटी इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। अब मैं आंसर मेरा सुनना जरा, मैं बता रहा हूँ। इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली वन वैल्यू, बट आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू। जैसे अगर मैं a और b की वैल्यू 2 प्लस 3 रखूं तो भी सेटिस्फाई करेगा, 5 प्लस 7 रखा, a की वैल्यू 5 b की वैल्यू 7 रखा तो भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब इट डिपेंड्स ऑन a और b की कोई भी वैल्यू रखो सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ पे x का सिर्फ क्या सेटिस्फाई करेगा? 3 करेगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ। यस आदि, समझ में आ रहे हैं? हाँ सर। सो जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली वन वैल्यू, बट आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू। सिंपल। तो आदि आप बहुत क्लोज थे, आपने बोला कि सर ये अकेला है आदमी, तो ठीक है, मतलब उस सेंस में आप सोच सही रहे थे। बट अगर कोई पूछता है आज के बाद से आप लोगों से कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है, राइट? तो उसमें एक ही सिंगल वैल्यू आता है x का, लेकिन आइडेंटिटी में कोई भी सिर्फ एक के लिए फिक्स नहीं है। अब इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर पुटिंग, a और b का जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वो रिजल्ट आएगा। बट इक्वेशन के केस में क्या होगा? x का यूनिक वैल्यू आता है, राइट? अगर लीनियर है तो एक है, मतलब वो एक लिमिट तक आता है, जैसे क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3। करेक्ट करेक्ट। इसमें कौन सा भी ऐसा, मतलब कौन सा भी रैंडम सेटिस्फाई। राइट राइट। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर ले कि यहाँ पे एक बार पहले मैं आइडेंटिटी लिखवा देता हूँ सारा, फिर वो नोट डाउन कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यस राइट? ये भी याद रख लेंगे, आइडेंटिटी है, इक्वालिटी का है एक्चुअली, x प्लस a इंटू x प्लस बी, x स्क्वायर प्लस सॉरी a x प्लस बी इंटू x प्लस a, ठीक है? एक दो और मैं लिखा देता हूँ ताकि आप लोग याद रखेंगे, एक्चुअली वो बाद में पढ़ना है। एक ऐसे भी है ना, x प्लस a इंटू x माइनस b। तो x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू x प्लस a, करेक्ट, दैट इज आल्सो देयर। सो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca, a प्लस b का होल क्यूब,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको बहुत लोग, आप बहुत खुश होना चाहते हैं तो आप इसको 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। आप अगर खुश होना चाहते हैं तो खुश होना पड़ेगा कभी कभी, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी उस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बता दी। a माइनस बी का होल क्यूब जो हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर से मैं बोलूंगा, अगर आप बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं तो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और भी फॉर्मूला है, बट वो फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे वहां पे भी मैं थोड़ा उसको डिराइव कर कर मैं बताऊंगा। तो ये सारे जो है आइडेंटिटी हैं, ये किसी भी वैल्यू पे कोई भी वैल्यू रखो, ए और बी का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, राइट। लेकिन अगर मैंने इक्वेशन बोल दिया यहाँ पे, अगर जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि अच्छा x माइनस 2 इक्वल टू 10 हो गया, तो यहाँ x की वैल्यू 12 आ गया, तो ये सिर्फ दिस इज ट्रू फॉर ओनली वन वैल्यू, बट आइडेंटिटी कितने सारे वैल्यू के लिए ट्रू है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ए और बी आप इनपुट क्या डालते हो। जो इनपुट डालोगे आउटपुट निकलेगा, राइट। इट्स वेरी सिंपल। तो डिफरेंस क्या हो गया आइडेंटिटी और इक्वेशन में, यहाँ पे नीचे में नोट करके और स्टार मार्क लगाकर लिखना है, राइट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है VVI। ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में आपसे ये लोग नहीं पूछेंगे, स्कूल के एग्जाम में तो ऑब्वियस नहीं पूछेंगे कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, बट आपके लिए बता रहा हूँ, राइट। सो लिख लीजिए, आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू, आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर मेनी वैल्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, या एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, ऐसे। Identity is true for any real value, whereas equation is true for one value. Equation is true for particular value, ऐसे लिखिए। आ रहा है क्या समझ में? आनंद जी समझ में आ रहा है क्या आपको? Equation is true for particular value. कुछ नया चीज सीखने को मिल रहा है क्या? Although these are very basic, but I hope कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा एक एक चीज। True for particular value, लिख लीजिए इसको। हो गया सर? हो गया। So identity is true for any real value, whereas equation is true for particular value. सर मेरा नहीं हुआ, प्लीज मुझे लिखने दीजिए। हाँ मतलब, लिख लो। हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन करके ही हम जाए, तो आप लोग चिंता ना करें, एक क्वेश्चन के बाद हम छोड़ देंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, आप लोग गुस्सा तो नहीं कर रहे हो ना कि सर इतना ज्यादा देर ले रहे हैं? नहीं ना? नहीं सर। नहीं सर। ओके थैंक यू। ओके, एक वार्म अप हो जाएगा। क्वेश्चन अब इस पे नेक्स्ट क्लास में बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग तरीके का, बड़े प्यारा सा क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन 30 सेकंड्स के अंदर, 1 मिनट के अंदर, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्टकट्स, एक्सप्लेन भी, मतलब प्रॉपर तरीके से भी कैसे करना है वो भी बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। सर आइडेंटिटीज बहुत हेल्प करते हैं। यस करेक्ट। फैक्टराइजेशन में भी, या फिर लाइक फास्ट आंसर्स देने हैं तो। करेक्ट। ओके, कैन वी डू वन मोर क्वेश्चन? मतलब वन मोर क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन करना है हमको? हाँ सर। ओके, वेदांग आपने लिख लिया? वेदांग सर हाँ लास्ट इस पे ही हूँ। ओके, लिख लो आप। सर ऑलमोस्ट हो ही गया है। हाँ सर हो गया। थैंक यू सर। So write down the question. एक सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, if x plus y equal to 9 and xy equal to 16, right? Find x square plus y square.
ये आप लोग को समझ में आना चाहिए, राइट? हाँ सर। हाँ, इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, ट्राई टू सॉल्व। सर सही है क्या? यस, सही है, सही है, परफेक्ट है, परफेक्ट। बहुत ही बढ़िया, बाकी लोग भी आंसर बताइए। अस्मी नहीं नहीं नहीं, गलत हुआ, बट घबराना नहीं है, गलत हुआ तो हुआ, हम उस पर वर्क करेंगे, ठीक है? गलत होने दो, एटलीस्ट गलत तो हुआ, एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया, ऐसे सोचना है। मी सॉल्व करूँ का? हो सर। सर 2 मिनिटं थांबा ना. हो रूचा गलत हो गया, एक बार फिर से ट्राई करो। सर अगर ये मीटिंग खत्म हुई तो फिर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए ज्वाइन करना है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको अभी चाहिए भी ना? आपको हाँ चाहिए ना? हाँ, चलिए। हाँ। फिर वो क्वेश्चन मैं डिस्कस फिर नहीं करता हूँ, वो भी क्वेश्चंस कर लो और ये भी कर लो, ऐसा रहेगा। वो हुआ है क्या पुराना वाला क्वेश्चंस या? मेरा नहीं, एग्जाम्स की वजह से सर, या फिर हम वही क्वेश्चन इस वीक कर सकते चलेगा चलेगा चलेगा। जिन्होंने, बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया तो फिर उसी क्वेश्चन पे थोड़ा और सोचेंगे, है कि नहीं? सर आप सॉल्व करेंगे इतना जल्दी? हाँ सर अब कर ही दो. समझ अच्छा लीजिए जरा. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्या? चलो 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 चलो। सर इधर हम x प्लस वाई होल स्क्वायर करेंगे जो 81 आएगा, मतलब या, x तो स्क्वायर देखो, करेक्ट करेक्ट, आप सही बोल रहे हैं आदि, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, जो आइडेंटिटी याद आ रहा है हमको, क्या है आपको याद आ रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला लिख दो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आर्या। जो भेजा करेक्ट। थोड़ा सा गलत हो गया, जल्दी जल्दी में आपने ना 16 की जगह 32 होनी चाहिए, एक बार देख लेना, बाकी सब ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे जो जो वैल्यू दिया है वो रख लें। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी गई है? 9। अच्छा, और किसकी वैल्यू दी गई है हमको? x स्क्वायर x वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एक जगह कलेक्ट करते हैं। और सर 2x वाई मतलब x वाई 16 है तो 2x राइट, एक्स वाई की वैल्यू 16 है, इधर रख दिया। 9 का स्क्वायर 81 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 32 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है 81 माइनस 32 हो गया, जो कि 49 होता है। इस तरीके से हमारा 49 आंसर आ गया। बताइए, समझ में आया क्या? यस। चारुल कहाँ गए हैं? चारुल? यस सर। अच्छा अच्छा, समझ में आ रहा है क्या कैसे करना है क्वेश्चन? हेलो। हाँ सर। ओके, गुड। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कैसे करना है क्वेश्चन? हाँ सर। बाकी स्टूडेंट्स बताइए, समझ में आया क्या? सर हाँ सर. ओके, हाँ सर।
ओके सर मुझे क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर आपने जो सेकंड स्टेप है उसमें आपने 9 लिया है उधर। फिर सॉरी फर्स्ट स्टेप में आपने डबल इधर लिया है, मींस x + y² इज इक्वल्स टू x², और फिर आपने उधर y² बाद में लिखा है। अच्छा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखो अस्मी क्या है यहाँ पे, ये जैसे हमने कलेक्ट किया है एक जगह, समझ में आ रहा है क्या? ये तो अलजेब्रा है ना, तो अलजेब्रा में हम कर सकते हैं ना, बिकॉज हमको x² + y, चलो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेट इसको अगर मैं इस तरीके से भी लिख देता, देख लो थोड़ी देर के लिए, अगर मैं ऐसे लिख दिया a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, कुछ फर्क पड़ता है? x² y² एज इट इज लिखा, x y की वैल्यू 16 रख दिया, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यू कैन राइट इट, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। या इज देयर एनी डाउट? और बाकी स्टूडेंट्स बताइए, इज देयर एनी मोर डाउट? नो सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। यस, वेदांत समझ में आया? आनंद, सृजनी, तनीश, वत्सल, हाँ रुचा? सर समझ आ गया। सर आया सर। ओके बढ़िया। तो आज हम क्या करेंगे, यहीं पे रुकेंगे, राइट? सर एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे समझ आएगी? एक्स एंड वाई की वैल्यू, हाँ यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया है ना रुचा, x + y की वैल्यू क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है ना। इसलिए बोलते हैं ना कि पहले डेटा कलेक्ट करनी चाहिए, जो जो डेटा दिया गया है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कलेक्ट ऑल दोस डेटा, फिर रिजल्ट्स दिखते हैं, अच्छा जो जो वैल्यू है वो रख दो, फिर क्या निकालना है अपने आप पता चल जाएगा। सर इधर हम x और y की वैल्यू निकाल नहीं सकते, वो कुछ भी हो सकता है। हाँ राइट करेक्ट, ठीक है रुचा, यू अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। तो बहुत ही बढ़िया, और फिर हम आज का लेक्चर्स यहीं पे एंड करते हैं, राइट? और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए उसके पहले ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। सर थैंक यू सर। बिल्कुल सर टेंशन, आपको लास्ट वीक जो फर्स्ट सम पूछा था उसका आंसर दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है। सर आपने विशेष दिए तो जरूर अच्छा हो। अरे बिल्कुल अच्छा जाएगा यार, टेंशन मत लो आपको। √26 - 15। सर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, मतलब मैथ्स का तो बिल्कुल ही नहीं है। ओके एक बस मिनट ऐसे ही हाँ जनरल होगा, तो अभी जस्ट मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, वेट अ सेकंड, अभी जाना नहीं है, आप क्वेश्चन आपको दिया जाएगा समय पूछने के लिए। अच्छा पूछ लो, आप पूछ लो, क्या पूछ लो? सर मतलब आप ऐसे थिंक कर सकते कि कैसा फालतू प्रश्न पूछा है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बस पूछूंगा? ऐसे पूछना था आपसे कि आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो क्या? बस ऐसे नहीं, एक्चुअली फॉर योर इंफॉर्मेशन आपको सरप्राइज होगा, मैं टीवी मेरे पास है ही नहीं एक्चुअली, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मेरे पास है भी तो आई डू नॉट वॉच टीवी, जो भी न्यूज है मैं मोबाइल पे देख लेता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता एक्चुअली, आई डू नॉट गेट टाइम ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो वो तारक मेहता मैंने नाम बस सुना है, बट आई हैव नेवर वॉच्ड एक्चुअली। अच्छा हाँ बट यू गॉट योर पॉइंट, उससे मतलब क्या पूछना था आपको वैसे? नहीं बस ऐसे ही पूछना था। अच्छा बहुत दिनों से प्रश्न घूम रहा था कि आप देखते हो क्या? नहीं एक्चुअली आई डू नॉट वॉच। सर आपको पहले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं क्या लास्ट वीक? हाँ बिल्कुल हम देने वाले हैं, ठीक है। ओके सो जिनको देर हो रही है जाने के लिए, बास्केटबॉल खेलना है, और भी यू नो अभी शाम का समय, बहुत लोग खेलने का समय है, somebody wants to go out and all, so take care, bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द वेरी बेस्ट। Bye sir, thank you sir. चलो, Thank you bye. sir, have a great day ahead. Yeah, same to you.